आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जनक साहू, व्याख्याता भौतिक शास्त्र। आज की क्लास में आपको शुद्ध धारिता युक्त ऐसी परिपथ या ऐसी परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, इसको विस्तार से समझेंगे। इसको समझने के लिए हम फेजर आरेख, कला आरेख, समय t के साथ b और i के मान में परिवर्तन, धारा और प्रतिघात का व्यंजक प्राप्त करेंगे। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ एक चित्र है। इस चित्र में एक संधारित्र के दोनों सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC को जोड़ा गया है। आप यहां देख रहे हैं एक संधारित्र के दोनों सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC को जोड़ा गया है। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ये होगा V के बराबर V0 sin ओमेगा t। यहां V0 को हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का आयाम या शिखर मान कहते हैं। अब यदि ये संधारित्र है, इनके प्लेटों को यदि Q आवेश प्राप्त है, तब धारिता के परिभाषा से हम जानते हैं, धारिता की परिभाषा से Q के बराबर होता है C इंटू V। Q को बोलते हैं आवेश और C संधारित्र की धारिता। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से Q के बराबर होगा, यहां हम देख रहे हैं V के बराबर V0 sin ओमेगा t, उसको इसे का रख देंगे तो C V0 sin ओमेगा t। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I इक्वल टू dq अपॉन dt। तो I बराबर Q का मान रखेंगे हम d अपॉन dt, यह होगा CV0 sin ओमेगा t। I बराबर होगा CV0 बाहर निकल जाएगा और d अपॉन dt sin ओमेगा t। sin ओमेगा t का अवकलन करेंगे तब ये होगा cos ओमेगा t। sin का अवकलन cos हो जाएगा और ओमेगा t इसका अवकलन करेंगे तो t का मान 1 होगा और सामने बचेगा हमारे पास ओमेगा। यहां से cos को हम sin में बदल देंगे तो I बराबर होगा ओमेगा CV0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा के बराबर होता है कॉस थीटा। इसके बाद I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। आप देख रहे हैं ओमेगा CV0, इसके बराबर हम यहां रखें I0, यहां लिख सकते हैं, जबकि I0 बराबर ओमेगा CV0, इसको बोलते हैं धारा, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। और इसके समीकरण मान लेंगे, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 5। इसके बाद हम कलांतर निकालेंगे।
कलांतर निकालने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 4 का उपयोग करेंगे। तो समीकरण 1 था v के बराबर v0 sin ओमेगा t, v बराबर v0 sin ओमेगा t, और समीकरण 4 है i बराबर i0 sin ओमेगा t। तो यहां हम देख रहे हैं प्रतिवर्ती धारा में साइन के बाद है ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, और वोल्टता में है यहाँ ओमेगा t, तो माइनस ओमेगा t, ओमेगा t आपस में कटेगा, यहाँ बचेगा पाई बाई 2, या इसको बोल सकते हैं हम 90 अंश। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल धारिता युक्त एसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है, या प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। इसके पश्चात हम समय t के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन के लिए ग्राफ खींचेंगे। ये एक अक्ष है और इधर हमारे पास होगा y अक्ष। अब यहां सबसे पहले लेंगे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता, इसके पश्चात प्रत्यावर्ती धारा, एक अक्ष में हम समय t को लेंगे और y अक्ष में वोल्टता या धारा ले लेंगे। ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और ये है प्रत्यावर्ती धारा। समय t के साथ v तथा i के मान में परिवर्तन। आप यहां देख रहे इस चित्र से एक बात स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि धारा जो है अपने अधिकतम मान से स्टार्ट हो रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से अग्रगामी है। इसके बाद अगला चित्र जो होगा वो होगा कला आरेख के लिए। इधर लेंगे हम V0 और ऊपर की ओर होगा I0, इनके बीच का कोण होगा 90 अंश। आप देख रहे हैं कि I0 जो है वो V0 से अग्रगामी है 90 अंश से। इसके पश्चात हम फेजर आरेख को बनाएंगे। ये v के बराबर होगा ये V0, और इधर लेंगे हम I0, ये I होगा। यहाँ पर कोण होगा ओमेगा t, ये जो है पाई बाई 2 है 90 अंश। यहाँ आप देख रहे हैं V0 x के साथ ओमेगा t कोण बना रहा है, और साथ में आप देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी है। इसे हम बोलते हैं फेजर आरेख। फेजर आरेख। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे और अगला मान निकालेंगे। इसके बाद हम
प्रतिघात के लिए। तो समीकरण 5 से I0 के बराबर था हमारे पास ओमेगा सी V0। I0 के बराबर था ओमेगा सी V0। तो I0 V0 नीचे चला जाएगा, ओमेगा सी इधर आ जाएगा, तो ये होगा V0 अपान I0 बराबर 1 अपान ओमेगा सी। इसको मान लेंगे हम, अगला समीकरण मान लेंगे, इसको मान लेते समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 की तुलना समीकरण 6 की तुलना ओम के नियम, ओम के नियम ये होता है V अपान I इक्वल टू R से करने पर। V अपान I इक्वल टू R से करेंगे, आप देख रहे हैं V अपान I के बराबर है V0 I0 और R के बराबर है 1 अपान ओमेगा C। तो 1 अपान ओमेगा C इस परिपथ का प्रतिरोध होगा, जिसे हम संधारित्रीय प्रतिघात या धारिता प्रतिघात कहते हैं तथा x-c से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिघात x-c संधारित्री प्रतिघात x-c के बराबर होगा 1 अपान ओमेगा c या x-c के बराबर 1 अपान 2 पाई न्यू c। ये दोनों ही प्रतिघात के लिए अभिष्ट व्यंजक है। यहाँ ओमेगा के बराबर होता है 2 पाई न्यू। अब यदि हम यहाँ दिष्ट धारा के लिए ओमेगा बराबर 0 या न्यू बराबर 0 रख देंगे, तो x-c के बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। अर्थात दिष्ट धारा के लिए संधारित्री प्रतिघात अनंत होता है, इसलिए यहां दिष्ट धारा को रोक देता है और केवल प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित होने देता है। यह प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।